रत्नाकर नाम का एक डाकू था। रास्ते में जो आए सबको लूट लेता था। महिलाओं को मार डालता था, सोना लूट लेता, पुरुषों को मार डालता, पैसा लूट लेता, बच्चों को भी मार देता। एक दिन नारद जी गए वहां से, नारायण नारायण नारायण। रत्नाकर ने बाबा जी को पकड़ा, ए बाबा यहाँ चल, पैसे वैसे कहाँ निकाल। नारद जी बोले, नारायण मेरे पास तो वीणा है, भगवान का नाम है। नारद जी ने कहा, भाई ये बता तुम कौन है, तुम कौन हो? मैं रत्नाकर डाकू, डाकू जो यहां से गुजरता है मैं मार डालता हूं, सब लूट लेता हूं। अच्छा क्या लूट लेते हो? सोना पैसा। अच्छा। नारद जी ने कहा कि जो तुम मारते हो बच्चों को, स्त्रियों को, पुरुषों को, ये जो पाप है, जो तुम्हें तुम्हारे गले आके पाप पड़ेगा, ये पाप कौन बांटेगा? रत्नाकर बोला, मैं पत्नी को पैसा बांटता हूं, सोना बांटता हूं, तो पत्नी पाप भी बांटेगी। पिता को पैसा बांटता हूं, पिता पाप भी बांटेगा। नारद जी बोले, कोई ना बांटेगा, पैसे सब बांट लेंगे, पाप तुझे ही भोगना पड़ेगा। रत्नाकर जा पूछ के अपनी पत्नी से। रत्नाकर गया, बाबा जी को बांध करके रस्सी से। पत्नी से, अरे भाग्यवान सुनती हो जी, क्या लाए हो आज? पत्नी ने पूछा, कुछ नहीं लाई, ये बता कि तू सोना तो बांटती है, मेरा पूरा रख लेती है, ये बता जो मैं पाप कर रहा हूं, मार करके लाता हूं सबको, वो पाप तू बांटेगी मेरा? पत्नी बोली, ना, सोना लाए हो तो बताओ बट जाएगा, पैसा लाए हो तो बताओ बट जाएगा, पाप तो प्राणनाथ खुद को ही भोगना पड़ता है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता। आपका किया पाप आप भोगेंगे, हमारा किया पाप हम भोगेंगे। अब तो रत्नाकर बोला कि फिर मैंने तो पैसा सबको बांट दिया, अब पाप मेरे खाते पे आया। पिता से गया, पिताजी आप पाप बांटोगे मेरा? पाप? पिताजी बोले, नहीं बेटा, ये तो बढ़ता ही नहीं है, मैं चाह भी लूं लेना तो ले नहीं सकता, पाप नहीं बांटा जा सकता। पुत्र से कहा, पुत्र बांटोगे ना? पिताजी कैसे बांट सकते हैं। रोता रोता रत्नाकर गया, नारद जी महाराज मैंने बहुत पाप किए हैं, अब वो मेरे खाते पर है, बताओ क्या होगा, क्या मैं उस पाप का कोई प्रायश्चित कर सकता हूं? नारद जी बोले, भोगना पड़ेगा, नरकों में जा जा के भोगना पड़ेगा। महाराज कोई उपाय बताओ। बोले, राम राम जप। एक बांस का डंडा गाड़ दिया सूखा। बोले, जब तक ये बांस का सूखा डंडा हरा भरा ना हो जाए तब तक तू राम राम जपना। रत्नाकर राम राम तो बोलना भूल गए। अब नारद जी चले गए, वो राम राम भूलना भूल गए और मरा मरा याद आया उसे। बाबा जी ने मरा मरा बोला है तो मरा 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 उल्टा नाम जपा। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा रत्नाकर ने, और उल्टा नाम जपने के कारण वह इतना भजन का प्रभाव, राम राम मरा मरा, 2 बार मरा कहो तो 1 बार राम निकलता, मरा 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 मरा। अंत में वो बांस हरा भरा भी हो गया, उसके समस्त पाप भगवान के नाम के प्रभाव से समाप्त हो गए। ये नाम की महिमा। इसलिए कहता हूं, पैसा कमाओ साहब, पाप ना कमाओ, क्योंकि पैसा तो सब बांट लेंगे, पाप ना कोई बांटेगा। और आजकल का आदमी पैसे कमाने के लिए पाप पहले कमाता है, बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार करता है, चोरी करता है। आज ईमानदारी का पैसा कमा कौन रहा है? अधिकांश लोग, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बहुत लोग बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं। इसलिए पैसे के चक्कर में पाप ना कमाओ, पाप का फल भोगना पड़ता है मेरी मां, भोगना तो पड़ेगा। कोई अंधा काहे है, कोई लंगड़ा काहे है, कोई बहरा काहे है, कोई गूंगा काहे है? ये सब कर्मों के दंड है मेरी मां। बाद में कोई भले कुछ कहे, पर ये सब कर्मों के दंड हैं। कर्म दंड तो भोगना ही पड़ता है। मैं पाप करूंगा, मुझे भोगना ही पड़ेगा, कोई ना बांटेगा मेरे पाप। मेरी संपत्ति सारी बांट ली जाएगी, पर पाप का उत्तराधिकारी कोई ना बनेगा। दौलत के उत्तराधिकारी सब बन जाएंगे,
संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत होंगे, पर आपके पापों का उत्तराधिकारी बोलो कोई ना होगा। इसलिए कहूं मेरी मां, पाप ना किया करो।